अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं खैरुद्दीन चिश्ती आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। इसके ज़रिए से जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे गौर फरमाएं। इंशाअल्लाह अल्लाह के करम से जो आप इसे आजमाएंगे, आजमाते ही आपको मालूम हो जाएगा कि इसके असरात क्या हैं और ये किस कदर असर करता है और कितना जल्दी असर करता है। ये जो आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो मैं आपसे राब्ता कर रहा हूँ, जो गुफ्तगू कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह अल्लाह के करम से, अल्लाह के फजल से, जैसे कि दो आपस में प्यार करने वाले हैं, कोई जो एक दूसरे को बेइंतहा चाहते हैं, और अब आपकी जो मोहब्बत है, जिसे आप तो बेकरारी से चाहते हैं, लेकिन वो आपको जो है वो बेकरारी से चाहता था और अब नहीं चाहता है, और वो आपसे पीछे हट रहा है और निकाह से इनकार कर रहा है, या कहीं और उसका निकाह हो रहा है, किसी दूसरी जगह उसका निकाह हो रहा है, वो निकाह पढ़ने वाला है। तो उसके निकाह को तोड़ने के लिए ये मैं एक बार फिर से आपको जो है वो गौर फरमाएं, मैं आपको बता देता हूं कि ये सिर्फ जायज़ मकसद के लिए ही कि इसे जो है आप करें। इस जो अमल का इस्तेमाल है वो आपको एक जायज़ मकसद के लिए करना है। जायज़ मकसद यानी कि वाकई में आपकी जो मोहब्बत है वो दूसरी जगह निकाह कर रही है या निकाह कर रहा है, चाहे वो लड़की है या लड़का है। हमारे पास बहुत से ऐसे फ़ोन आते हैं, बहुत से ऐसे मसले आते हैं, जो लोग कहते हैं कि बाबा लड़का जो है वो इनकार कर रहा है, पहले निकाह के लिए उसने मेरे को हामी की और अब जो है वो निकाह से पीछे हट रहा है। निकाह कहीं उसके घर वाले कहीं और निकाह करवा रहे हैं, वो कहीं और निकाह कर रहा है और मेरा कहा नहीं मान रहा। मेरे से फ़ोन पे बात तो ज़रूर करता है, लेकिन उस कदर बात नहीं हो रही है और निकाह मेरे साथ नहीं कर रहा है, क्योंकि मेरे अम्मी अब्बू रज़ा नहीं है। ठीक है, लड़की अगर ऐसा कर रही है या लड़का ऐसा कर रहा है और आप दोनों के बीच में बेइंतहा मोहब्बत है, मोहब्बत थी, और अब जो है वो मोहब्बत के अंदर तकरारें पैदा हो गई हैं, निकाह कहीं और हो रहा है, तो उस निकाह को तोड़ने के लिए ऐसा नहीं है कि आप इस अमल के ज़रिए से किसी का भी निकाह तोड़ेंगे या किसी को भी नुकसान पहुंचाएंगे, तो ये अमल काम नहीं करेगा, बल्कि उल्टा काम करेगा, आपको बहुत सी मुश्किलातों में डाल देगा। अगर आपकी मुश्किलात जायज़ है तो इंशाअल्लाह अल्लाह के करम से जो है आप खुद ब खुद देखेंगे कि ये किस कदर काम करता है और कितना जल्दी काम करता है। तो इसे करने के लिए हमें क्या चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसे करने के लिए हमें चाहिए थोड़ा ज़मज़म का पानी, थोड़ा ज़मज़म का पानी चाहिए। जैसे ये ज़मज़म का पानी है, ये ज़मज़म का पानी हमें चाहिए। ठीक है, इसको किसी बोतल में या किसी गिलास में या किसी ऐसे बर्तन में डाल के रख लें, ताकि ये ख़राब ना हो, मिट्टी धूल इसके ऊपर ना पड़े। किसी बोतल में या किसी शीशी में डाल के रख लें, और इतना डाल के रखें कि ये पानी जो है वो 7 रोज़ चल जाए। 7 रोज़ ये आपको लगातार करना है, बीच में कोई नागा ना हो, बीच में ये टूटे नहीं। और ये काम जो आपको करना है वो किस वक्त करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा, कि ये जो काम है वो इशा की नमाज के बाद में आप इसे शुरू कर सकते हैं और किसी भी रोज़ कर सकते हैं। और करना क्या है कि देखो, मैं आपको जो कलाम बता रहा हूँ वो कलाम जो है वो आपको दुआ जो है वो दुआ पढ़नी है और दम करना है जमजम के पानी पे, और उसका नाम लेकर के। जैसे कि मान लीजिए जिसका निकाह होने वाला है, जैसे कि कोई लड़की से कर रही है, मान लीजिए, या लड़का कर रहा है या लड़की कर रही है, कोई भी कर सकता है जायज़ मकसद के लिए। अब मान लीजिए लड़की कर रही है और लड़का कहीं और निकाह कर रहा है, लड़का जो है वो बात में मान नहीं रहा है, इनकार कर रहा है, और कहीं और निकाह उसका होने वाला है, तो लड़की जो काम करेगी तो उस लड़के का पहले यहाँ पे नाम लिखेगी।
लड़के का नाम यहां इस जगह। उसके बाद में जिससे उसका निकाह होने वाला है, जिससे उसका निकाह होने वाला है, उसका नाम, जिस लड़की के साथ निकाह होने वाला है, उस लड़की का नाम यहां लिखना है। अब आपको जो दुआ है वो मैं आपको लिख के दिखा देता हूं। वो दुआ पढ़ना है और दम करना है इस पे। ला हौला वला कुब्बता ला हौला वला कुब्बता इला बिल्ला हिल अलियल अजीम। ये आपको जो लिख के दिखाया है मैंने आपको, ये आपको दुआ पढ़ करके और जो ये जमजम का पानी है इस पे आपको दम करना है। लड़के का नाम और लड़की का नाम लेना है, ठीक है। जिससे उसका निकाह हो रहा है उस लड़की का नाम, पहले लड़के का नाम लेना है और जिससे उसका निकाह हो रहा है उस लड़की का नाम लेना है। उसके बाद में ये आपको पढ़ करके और दम करना है। लाहौल वला कुब्बता इल्ला बिल्लाह हिल अलियल अजीम। ये आपको दुआ पढ़कर और इस पे हाथ रख करके और इस पे दम करना है इस कदर। और जो ये पानी आपने लिया है, ये पानी आपको किसी सुनसान जगह, किसी ऐसी जगह देखें जहां सुनसान जगह हो और वहां कोई एक ऐसा पौधा देखें, ठीक है, जो पौधा छोटा हो, बड़ा नहीं हो, छोटा सा कोई एक ऐसा पौधा देखना। पौधा चाहे कैसा भी हो, किसी भी तरह का हो, ठीक है। और वो पौधा, उस पौधे का जो है वो करना क्या है आपको, उस पौधे का जो है आपको ये जो जमजम का पानी है, ये जो जमजम का पानी है उस पौधे के अंदर आपको डालना है। उस पौधे के अंदर आपको डालना 7 रोज तक। 7 रोज तक इस पौधे के अंदर ये डालने के बाद में 8वें रोज आपको उस पौधे को उखाड़ देना है। 8वें रोज उस पौधे को, जिसको आपने पानी दिया, जो छोटा पौधा था, उसको उखाड़ देना है। उखाड़ के उसको और दूसरी जगह लगा देना है। बस इतना ही करना है। इसके बाद में आप देखेंगे कि जो लड़का आपके साथ निकाह करने से इनकार कर रहा था और दूसरी लड़की के साथ उसका निकाह पड़ने वाला था, होने वाला था, वो निकाह उसके साथ उसका टूट जाएगा और वो अब वापस आपके रास्ते पे आ जाएगा और खुद ब खुद आपको जो है वो आपसे राब्ता करेगा और आपको खुद ब खुद बोलेगा और अपनी गलती की माफ़ी भी मांगेगा और आपके साथ निकाह करने के लिए तैयार होगा। ये खुद ब खुद आप कीजिए। ये इंशाअल्लाह पाक साफ हो करके और वुज़ू करके और इशा की नमाज के बाद में से इस अमल को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो एक दूसरे के खिलाफ, जो लड़का लड़की जो है
وہ ہو رہے ہیں، ان کا نکاح کہیں اور ہو رہا ہے، تو جائز مقصد کے لیے اس کو توڑنے کے لیے آپ اس عمل کا استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ خود بخود اسے استعمال کیجئے یا ہم سے رابطہ کیجئے۔ اللہ حافظ۔